हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आ गया है आईपीएल रीस्टार्ट करने वाला वीक। जी हाँ, बिल्कुल इस सप्ताह आईपीएल एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे सैटरडे को आईपीएल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल से जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि जोस हेजलवुड वापस नहीं आएंगे, क्या आरसीबी उसका रिप्लेसमेंट साइन करेगी, और अगर रिप्लेसमेंट साइन करती है तो कौन हो सकता है, या फिर लुंगी एनगिडी के साथ ही खेलेगी। और उसके साथ साथ रजत पाटीदार की एब्सेंस में जितेश शर्मा ने खुद बोला कि मैं कैप्टनिंग करने वाला था, लीड करने वाला था टीम को, लेकिन 9 तारीख को मुकाबला जो है वो रद्द कर दिया गया ड्यू टू टेंशन ऑन द बॉर्डर वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा मैं शेड्यूल आपको बता दूंगा। लगभग सा जो है ना फाइनल हो गया है। आज बीसीसीआई के ऑफिस बियरर्स की और इंडियन गवर्नमेंट की मीटिंग है। पूछा जाएगा कि क्या वो आईपीएल को करा सकते हैं। जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आईपीएल का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा। आईपीएल के अभी रिमेनिंग 16 मैचेस हैं, 12 लीग मैचेस और 4 मैचेस प्लेऑफ्स और फाइनल्स को मिला के। फाइनल जो पहले 25 तारीख को होने वाला था वो अब फाइनल होगा 30 तारीख को, 30 मई को। मोस्ट प्रोबेबली 16 या 17 तारीख से आईपीएल दोबारा स्टार्ट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। बीसीसीआई ने टीम्स को, प्लेयर्स को रीअसेंबल करने को बोल दिया गया है और आरसीबी आज से स्टार्ट कर देगी अपने प्लेयर्स रीअसेंबल। आरसीबी की मैनेजमेंट और टीम वापस से जो है ना होटल में असेंबल होना स्टार्ट हो चुकी है। आज से प्लेयर्स भी वहाँ पे असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ओवरसीज प्लेयर पे आ जाता हूँ, अब जोस हेजलवुड पे आ जाता हूँ। जोस हेजलवुड की बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जोस हेजलवुड अब नहीं आएंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जब 9 मई को आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच होना था उसके लिए जोस हेजलवुड बिल्कुल फिट थे। जोस हेजलवुड शोल्डर निगल था, बॉलिंग करते नजर आए थे। बेंगलुरु में ही बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी 5 तारीख को, 5 मई की मैं बात कर रहा हूँ। 5 मई को आरसीबी ने आरसीबी बार एंड कैफे में जाके पार्टी भी की है। लेकिन उससे पहले दिन में जोस हेजलवुड फिट थे और अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन अब अचानक क्या हो जाता है, अब जोस हेजलवुड को भाई WTC फाइनल भी खेलना है जो कि 11 तारीख से है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम अनाउंस होने वाली है और उस टीम को जाके 5 तारीख से जो है ना एक सप्ताह पहले WTC से वो कैंप लगाना है इंग्लैंड में। तो ना तो पैट कमिंस आ रहे, ना मिचेल स्टार्क आ रहे, ना ट्रेविस हेड आ रहे, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो, और ना जोस हेजलवुड आ रहे, क्योंकि उनका बोर्ड ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि इस समय जाके वापस खेलो ताकि आपकी इंजरी फिर से हो जाए, क्योंकि ए बिग WTC फाइनल अवेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये WTC फाइनल आपकी इंडिया भी खेल सकती थी, बहुत बेहतरीन स्थिति में थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में इंडिया के जो परकच्छे उड़े हैं ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई क्या अब जो प्लेयर नहीं आएंगे उन पे बैन लगेगा? नहीं, अब जो प्लेयर वापस नहीं आते हैं उन पे बैन नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रपोजल था, जो क्लोजेस थे वो पहले कि भाई अगर कंप्लीट आईपीएल होता है, स्मूथ रनिंग आईपीएल होता है, तो उस समय अगर आप नहीं आते हो तो फिर आपको अगले 2 साल का बैन लग जाता है। लेकिन अभी बिल्कुल अर्जेंसी में एक सप्ते के लिए आईपीएल को रोका गया था। पहले ये माना जा रहा था कि इतनी जल्दी सीज फायर नहीं होगा, लेकिन खबरें ये हैं कि भारत ने कुछ इतना बड़ा कर दिया जिससे पाकिस्तान बौखला गया और फिर आनन फानन में उन्होंने यूएसए के पास फोन किया। ये टेलर मेड स्टोरी आजकल चल रही है। ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इंडिया ने ऐसा जरूर किया है और उनको मौदा मारा है 4K में, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। अब बात आती है कि आरसीबी की टीम, विराट कोहली मुंबई में अपने घर पे हैं। विराट कोहली ट्यूसडे या वेडनेसडे को आरसीबी के साथ जुड़ेंगे। जोस हेजलवुड मुश्किल है, जोस हेजलवुड ये सीजन मिस कर सकते हैं बचा हुआ। ये आरसीबी के लिए बैकफुट पे जाने वाली बात है। हालांकि आरसीबी अगर उनको मना लेती है, बोर्ड को मना लेती है, तो जोस हेजलवुड बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन ब्लड है भाई, ये देश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि आपको और आपकी फ्रेंचाइजी को। ये मैं पहले दिन से क्लियर करता आ रहा हूँ। अब एक सप्ते का डिले हो गया है। मान लो 9 तारीख से जो है ना वो चीजें खत्म थी, अब 16 से स्टार्ट होगी या 17 से, तो एक सप्ते का पूरा डिले हो गया है। 1-2 ज्यादा डबल हेडर्स हो जाएंगे, जिसके चलते जो 25 का फाइनल था वो 30 का। अब वेन्यूज पे भी बात चली है कि वेन्यूज भाई बंगलुरु रख लिया जाए, चेन्नई रख लिया जाए और हैदराबाद रख लिया जाए। उसके बाद जो मेन
प्लेऑफ्स के जो वेन्यूज थे वो सेम रह सकते हैं कि भाई हैदराबाद में प्लेऑफ्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनल जो है वो अगर 30 मई का होता है तो कोलकाता में नहीं होगा, क्योंकि वेदर कंडीशन कोलकाता की इतनी बेहतरीन नहीं लग रही। कोलकाता में बारिश बता रखी है 30 तारीख की, कोलकाता का वेदर 30 तारीख का फाइनल होने नहीं देगा, फिर वो 30 का एक दिन में शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि फाइनल के लिए रिजर्व डे जरूर रखा गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फाइनल जो है वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो सकता है, इफ नॉट इन अहमदाबाद देन इन हैदराबाद। ये दो फाइनल की पॉसिबिलिटीज अभी चल रही है, लेकिन जोश हेजलवुड का आना मुश्किल है। अब रिप्लेसमेंट पे अगर मैं बात कर लूँ तो आरसीबी कोई रिप्लेसमेंट मुश्किल ही साइन करेगी। आरसीबी लुंगी एनगिडी के साथ जाएगी। हालांकि साउथ अफ्रीका भी WTC फाइनल खेल रही है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे टूर भी आने वाला है, लेकिन लुंगी एनगिडी पहले भी टीम में नहीं थे, उनके जो है ना सेटअप में नहीं थे। लुंगी एनगिडी ने पिछले मैच में प्रूव भी करके दिखाया कि वाई इज एफिशिएंट। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मैच था 3 विकेट लिए थे, लेकिन लुंगी एनगिडी का कंपैरिजन जोश हेजलवुड से नहीं हो सकता, क्योंकि जोश हेजलवुड इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट ग्रेवी। आरसीबी की टीम में रजत पाटीदार जब तक पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, फिल सोल्ट वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आरसीबी की टीम पूरी तरीके से सेट नजर आ रही थी, लेकिन ये पीस जो है वो मिस करेंगे हम आरसीबी की टीम में। जोश हेजलवुड को हम मिस करेंगे। तो अगर जोश हेजलवुड नहीं आते हैं तो भाई देखो, मेरी नज़र में तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ऑप्शन में भले ही दे दूं, लेकिन आरसीबी कोई रिप्लेसमेंट साइन करेगा भी नहीं। अगर करता है तो कोई इंडियन जो है ना वो ही कर सकता है, इंडियन प्लेयर ही कर सकता है, यंगस्टर कर सकता है, कोई है ना जो अननेम्ड है उनको कर सकता है, क्योंकि आरसीबी के पास अभी 3-4 स्लॉट बाकी हैं 28 करने के मेंबर में। तो आरसीबी उसको रख के और अगले सीजन के लिए भी रख सकता है। रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अगले सीजन के लिए फिर उनको ऑक्शन में उसको बाई ना करना पड़े, इस चक्कर में रिप्लेसमेंट। लेकिन रिप्लेसमेंट का भी एक क्राइटेरिया है कि जोश हेजलवुड का बेस प्राइस 2 करोड़ था, तो शायद 2 करोड़ की ब्रैकेट लिस्ट वाला ही आरसीबी को एक्वायर करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, अभी तक की अपडेट है। और आज आरसीबी की टीम असेंबल स्टार्ट हो जाएगी। मैनेजमेंट कल से ही होटल में पहुंच चुका है, आपको पता है शायद ताजलैंड एंड्स में जो है ना आरसीबी की टीम रहती है, बेंगलुरु में या आईटीसी उसमें रहती है, जहां भी रहती है, बढ़िया पहुंच चुकी है। और आज शेड्यूल आ सकता है, जैसे ही आएगा मैं आपको शेड्यूल अपडेट कर दूंगा। रोमारियो शेफर्ड इज ऑल फिट, पूरा आईपीएल खेलेंगे, वापस आ जाएंगे। तो सब चीज़ें सेट है। और बॉर्डर पे अभी भी टेंशंस हालांकि जारी है, लेकिन वी बिलीव्ड इन इंडियन आर्म फोर्सेज। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।